अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फ़रीद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फ़रीद फूड सीक्रेट। आज मैं आपको एक ऐसी ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी जिसे अगर आप इफ्तारी के वक्त सिर्फ एक गिलास पी लेंगे तो रोज़े की गर्मी वो दूर हो जाएगी और आपका जो हाजमा है वो भी दुरुस्त होगा। और जिन्हें मैदे का अल्सर है, मैदे की गर्मी है, हेपेटाइटिस या जरकान के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये ड्रिंक बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। और ये ड्रिंक जायके में बहुत कमाल की है। अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो पूरा माह रमज़ान आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए हम ये ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 गुट्ठी पुदीना ली है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि जो मट्टी डस्ट है वो निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पुदीना वॉश करके रख लिया है। अब हम यहाँ पर इसके पत्ते निकालेंगे। ये देखिए अब हम पुदीने के तमाम पत्ते निकालेंगे। ये मैंने 2 गुट्ठी पुदीने के पत्ते निकाल कर रख लिए हैं। अब यहाँ पर मैं एक चॉपर लूँगी और पुदीने को चॉपर की मदद से थोड़ा दरदरा करूँगी। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप दोरी डंडे की मदद से भी इसे चॉप कर सकते हैं। मगर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, बस थोड़ा सा दरदरा करना है। मैं यहाँ चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए हम एक पतीला लेंगे और इसके अंदर चॉप किया हुआ पुदीना डाल देंगे। यहाँ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो बता दूँ कि यहाँ पर मैंने 2 गुट्ठी पुदीने के लिए 1.5 किलो पानी ऐड किया है। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और इसको 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दिया है। अब दूसरी तरफ मैंने 1 पाव लेमन लिया है। यहाँ पर मैं इसका जूस निकालूंगी। किसी भी स्ट्रेनर की मदद से हम इसका जूस निकालेंगे और एक बात का ध्यान रखना है कि बीज और पल्प है वो ना जाए, हमें सिर्फ जूस चाहिए। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और पुदीने का जो रस है, जो ग़िज़ाइयत है वो अच्छी तरह से पानी में ऐड हो गई है। 10 से 15 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है ताकि पुदीने की जो ग़िज़ाइयत है वो पानी में ऐड हो जाए। ये देखिए पुदीने ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। अब तकरीबन कुक हो गया है। यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। और अब हम एक बाउल लेंगे और ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे। अब जो हमने शरबत रेडी किया है वो इसको छान लेंगे, स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। ये देखिए ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अब हम एक पतीला लेंगे और इसके अंदर जो शरबत रेडी किया है वो ऐड करेंगे। अब देखिए जो एंड पर ये मिक्सचर रह गया है हम ये ऐड नहीं करेंगे। ये वाला मिक्सचर हमने ऐड नहीं करना। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और अब मैं 1.5 किलो चीनी ऐड करूँगी। इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है, मेजरमेंट है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैं 1/4 टीस्पून काली मिर्ची ऐड करूँगी और साथ ही 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड करूँगी। इन दोनों इंग्रेडिएंट से ये होगा कि शरबत की जो ग़िज़ाइयत है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा, टेस्ट बहुत जायकेदार बन जाएगा।
अब यहाँ पे मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून ग्रीन कलर में ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्रीन कलर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 10 मिनट तक पकाना है। कलर भी देख लें कितना मज़े का हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए तार बनना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पर आकर मैं 1 कटोरी सिरका ऐड करूँगी। तकरीबन 1/2 कप है। सिरका ऐड करने से ये होगा कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है शरबत की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आप 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकेंगे फ्रिज में रखे बगैर। और ये जहाँ पर जो गंद वगैरह आपको फील हो रहा है ये आप निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। देखिए ये ऊपर गंद आ रहा है, इसको हम स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। और इसे कुक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो लेमन का रस निकाला था वो ऐड करूँगी। लेमन भी ठंडा होता है और जो पुदीना वो भी ठंडा होता है, तो ये बहुत मज़े का बन के रेडी होगा। और जब आप इफ्तारी में इस्तेमाल करेंगे तो आपका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा और आपका खाना भी जल्दी हज़म हो जाएगा और जो मैदे की गर्मी है वो भी दूर होगी। बहुत ही पावरफुल ड्रिंक रेडी हो रही है। ये देखिए एक तार बनना शुरू हो गई है। जब आपको फील हो कि आखिरी जो ड्रॉप है उस पर तार बनना स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब है कि हमारी जो ड्रिंक वो रेडी हो गई है। लेमन हमने एंड पर ऐड करना है, फर्स्ट पर ऐड करेंगे तो वो करवाहटपन छोड़ना शुरू हो जाएगी। देखिए फ्लेम मैंने अब ऑफ कर दिया है। तो ये देखिए मैंने जग में डाल लिया था और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें कि शरबत कितना थिक हो गया है। ठंडा होने पर ये और थिक हो गया था। अब मैं यहाँ पे सर्व करती हूँ। ये बर्फ़ के क्यूब्स मैंने बनाए थे वो डालूँगी अब तकरीबन हर गिलास में 1.5 टेबलस्पून शरबत ऐड करूँगी। अब इस पॉइंट पर आकर मैंने 1.5 चम्मच तुखमलंगा ऐड किया है। ये मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये डालने से शरबत की जो ग़िज़ाइयत है उसमें इजाफ़ा होगा। आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं बीच में ठंडा पानी ऐड करूँगी। और अब स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। शरबत कितना मज़े का बन के रेडी हुआ है। आप इस शरबत को बोतल में डालकर महफूज भी कर सकते हैं और 2-3 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो देखिए हमारा मज़ेदार शरबत रेडी हो गया है। अब आप इफ्तारी में इस शरबत को यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं। सारे दिन की जो थकावट है, जो मैदे में गर्मी हो जाती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप इस शरबत को 2 से 3 महीने के लिए महफूज करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह।